हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 27 फरवरी क्लास 10th गणित का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर के आए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 10 में पूछा गया है। हम टोटल आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे। पांचों क्वेश्चन में से एक नया क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, इसलिए आज का यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो स्टूडेंट 27 फरवरी 2024 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। हम वही बताएंगे, वही पढ़ाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। पढ़ो वही जो आएगा। 27 फरवरी बोर्ड परीक्षा 2024 में यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमारा इस बार जो टारगेट है 100 में 100 टारगेट है। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023, 2021, 2017, 2015, 2011, 2010 में पूछा गया है। ठीक, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है तो यहां आपको मान लेना है, माना दो संख्याएं क्रमशः, माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा, या आप लिख सकते हैं माना दो संख्याएं x तथा y हैं। चलिए x तथा y हैं, यहाँ x बड़ा है y से। ठीक, ये आपकी एक कंडीशन आपको दे देना है इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए यहाँ आपको दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाना। यहाँ दो संख्याओं का अंतर, तो आपकी दो संख्याएं क्या है, x है और y है। अंतर का मतलब होता है घटाना, तो x माइनस वाई, मतलब इन दोनों संख्याओं का आपको अंतर दिया गया है 26, तो आपको लिख देना है बराबर 26। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा है वही हम कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रश्नानुसार। ठीक, ये आपका समीकरण 1 बन गया। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या मतलब जो आपका x है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, मतलब आपका x बराबर आ जाएगा 3 गुनी, मतलब दूसरी संख्या y इसका 3 गुनी, यानी कि 3y आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं यहां से आपको x का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो चलिए यहां हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए जो हमारा x का मान है, x बराबर क्या है 3y, इस मान को हम इसमें रखते हैं। x के स्थान पर यहां हम रखेंगे हमारा, देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो यहाँ x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 3y। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ हम घटा दें, हमारा 2y आ जाएगा बराबर 26। तो यहाँ y बराबर आपका 26/2, तो यानी कि 2 से काट देते हैं, हमारा y बराबर आ जाएगा 13। ठीक, यहाँ आपका y बराबर 13 मिल गया। हम यहाँ देखिए जो y का मान हमें 13 मिला, इस मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो x का मान हमें मिल जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए आपका x बराबर है 3y, तो यहाँ से x बराबर आपका 3 गुणे y का मान 13, तो यहाँ आपका आ जाएगा 13, x बराबर आपका आ जाएगा 39। आप यहाँ लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याएं, अतः दोनों संख्याएं 39, x का मान देखिए x पहले है ना, तो x का मान क्या है 39, दोनों संख्याएं 39 तथा 13 है। ठीक, इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, कितना वायरल क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, हो सकता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन मिल जाए आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, काफी वायरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2021, 2019, 2018, 15, 13, 10 में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए ये आपका LHS है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। ठीक, आपको LHS को सिद्ध करना है, आपको LHS को सिद्ध करना है RHS के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे हल LHS, हम लिखेंगे LHS। आपका LHS दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कराना होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अंश व हर में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर चलिए हम यहां गुणा करेंगे। तो यहां आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इसमें हम गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, बटे आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इसमें भी हम गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। अब देखिए भैया इसकी घात एक माना जाएगा, इसकी घात एक, तो दोनों अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज समान है। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ गुणा में घाते जुड़ दें तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए गुणा में घाते जुड़ दें एक एक 2 हो जाएगा, तो इसकी पावर 2 लग जाएगी इस प्रकार से। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ भी आपस में गुणा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सूत्र में माइनस होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो एक ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे, हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ हमारा एक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे हम लिखेंगे cos थीटा, इस टाइम पूरे पे होल वर्ग लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 बटे, यहाँ देखिए हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं जिस प्रकार से, जैसे कि हम 5 बटे 4 प्लस 3 बटा 4 करते हैं और आशा लेते हैं 4 लेते हैं, फिर प्लस 5 बटा 3 लिखते हैं, इस रूप में है ये, हम इसे इस रूप में लिखेंगे। ठीक, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा माइनस, यहाँ ऊपर हम माइनस लगाएंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा, इसका हम होल वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हमारा देखिए 1 बटे cos थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटे cos थीटा, 1 बटे cos थीटा बराबर सूत्र होता है sec थीटा, तो यहाँ आपका आ जाएगा sec थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा है, तो यहाँ हमारा सूत्र होता है साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। हम इसके स्थान पर tan थीटा रख सकते हैं, हमारा tan थीटा आ जाएगा। ठीक, तो इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा, तो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ मैंने सिद्ध कर दिया। LHS को मैंने सिद्ध किया RHS के बराबर। ठीक, ये काफी वायरल क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो ये 4 मार्क्स का आएगा। इस क्वेश्चन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपकी यही क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि काफी वायरल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, हो सकता है कि यदि आप सही मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक, यहां से आपको m का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे हल, यहां आपको समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 आ जाएगा, यह आपका समीकरण 1 है। ठीक, हम दूसरे समीकरण को लिखेंगे x माइनस 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, आपका समीकरण 2, आपका समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, इस समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉरी प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि विलोपन विधि आपके सिलेबस से हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया इस साल। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ देखिए प्लस 3y बराबर के इस साइड है तो माइनस हो जाए, तो यहाँ आपका 2x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y, तो यहाँ आपका x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। ये जो हमारा है हम इसे समीकरण 3 मानेंगे। ठीक, x का मान है, जो हमारा x का मान है, x का मान मैंने समीकरण 1 से निकाला हूं, इस x का मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे कि यदि आप x का मान समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं तो आपको 2 में रखना है, यदि आप 2 से ज्ञात करते हैं तो आपको 1 में रखना है, इस चीज को याद रखना है।
यदि आप x या y का मान समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं तो आपको 2 में रखना है, यदि आप 2 से ज्ञात करते हैं तो आपको 1 में रखना है। इस चीज को याद रखना है, यदि आप गलती करें तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इस x का मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, ये हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। हमारा समीकरण 2 क्या है, यह 2 है, यहाँ देखिए 2 है, x है ना, x के स्थान पर हम इस चीज को रखते हैं। यहाँ हमारा 11 माइनस 3y बटा 2। ठीक, यहाँ x के स्थान पर मैंने इस मान को रखा है, यहाँ फिर माइनस 4y आ जाएगा, उसके बाद बराबर माइनस 24। हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। देख सकते हैं यहाँ पर 11 माइनस 3y बचा, मैंने 11 माइनस 3y फिर माइनस 4y बराबर 24। तो यहाँ देख सकते हैं 11, देखिए इस साइड जो 11 है इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड तो माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए माइनस 3y तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए जुड़ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा बड़े के साथ माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस लगेगा, और उसके 3 में 4 में हमारा 7y आ जाएगा। ठीक, 7y इक्वल, देखिए इस साइड प्लस है इस साइड तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 24 माइनस 11 आ जाएगा, यहाँ माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ हम जोड़े थे हमारा माइनस 35 है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आपका 35 बटा 7, 7 पचे 35, आपको y का मान यहाँ 5 मिल गया है। ठीक, देखिए आपको x का मान क्या मिला, देखिए यहाँ आपको देखिए y का मान 5 मिल गया है। हम इस y का मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक, कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 3 में। चलिए ये हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे y का मान आप नोट कर सकते हो, इस क्वेश्चन के नीचे आपको नीचे पेज में सॉल्व करना है। y का मान समीकरण 3, ये आपका 3 है, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए यहाँ हम रख देते हैं। यहाँ आपका x बराबर है, देखिए 11 माइनस 3, y है, y के स्थान पर हम 5 रखेंगे, यानी कि 3 गुणे 5 बटा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाए, देखिए 11 माइनस 3 बचे 15 आपका आ जाएगा बटे 2। तो यहाँ हम घटा देंगे, यहाँ देखिए 15 बड़ा 11 छोटा है, तो यहाँ घटाने के बाद आपका आ जाएगा 4, बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है, यहाँ बड़ा 15 है तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस, इसलिए क्योंकि बड़े के साथ जो चिन्ह होता है वही हम लगाते हैं। तो यहाँ 2 दूना 4, यहाँ आपका x बराबर आया -2। ठीक, x बराबर आपका आ गया -2। यहाँ हमें m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है। हम रखते हैं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ इतनी जगह हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक, यहाँ हमें y बराबर जो है mx प्लस 3 दिया गया है, तो यहाँ y का मान हमें 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे, m है, m को इस प्रकार से रहने, x का मान जो है हमारा -2 है, प्लस 3 आ जाएगा, इस साइड प्लस है इस साइड तो माइनस है, तो यहाँ 5 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ -2 से गुणा, तो यहाँ आपका 2m आ जाएगा। यहाँ आप जब घटाएंगे, देखिए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक, जब आप यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 5 में से 3 गए, 2 आ जाएगा आपका, और उसके बाद यहाँ -2m है। ठीक, इस साइड देखिए -2 जो है गुणा करा, इस साइड तो भाग करे, 2 बटे -2 आ जाएगा, माइनस ऊपर लगता है, बराबर आपका m, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपका आ जाएगा -1। ठीक, तो जो m का मान है -1 है, आप इसे m बराबर -1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो m का मान जो मिला है आपको -1। हम समझते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको काफी इजी मेथड के साथ समझाया हूं, हम समझते हैं कि क्वेश्चन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, तुरंत उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये काफी वायरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023, 2022, 2018, 2015, 2012, 2010 में पूछा गया है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज पावर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके मैथ में दम है। तो हम लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर आपको 2 कॉस ए के सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे, इसमें LHS को सिद्ध करेंगे RHS के बराबर। ठीक, तो हम लिखेंगे हल, और उसके बाद डालेंगे LHS। ठीक, LHS हम डालेंगे, तो यहाँ आपका LHS जो है साइन ए है बटे 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ प्लस है 1 प्लस कॉस ए है बटे साइन ए है। ठीक, अब देखिए इतना हमें इसको सिद्ध करेंगे इसके बराबर। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस ए और साइन ए का हम लासा नहीं, हमारा लासा जो आएगा साइन ए आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब जैसे कि हम 1 प्लस कॉस ए से इसमें भाग देंगे, देखिए साइन ए और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस ए में हम भाग देंगे 1 प्लस कॉस ए से, देखिए हमें क्या आता है, मिलता है, देखिए साइन ए और ब्रैकेट के अंदर है, जिस प्रकार से हम भिन्न का जोड़ लगाते हैं उसी प्रकार से जो यहाँ हमारा हर होता है
ये हम लासा लिए, हम लासा लिए, हमारा लासा जो आया है 1 प्लस क्वास ए और साइन ए का मैंने लासा लिया, हमारा साइन ए आएगा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस क्वास ए आया। ठीक, अब देखिए हम इससे भाग देते हैं इसमें ना, हम इससे भाग देंगे, हम इससे भाग देंगे इसमें, तो हमारा देखिए हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद इससे कैंसिल हो जाते हैं, आपका बचेगा साइन ए। अब साइन से ऊपर गुणा होगा तो यहाँ साइन ए का गुणा साइन में होगा तो आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखिए हम साइन ए से इसमें भाग दें तो हमारा साइन से साइन कैंसिल हो जाए, आपका यहाँ बचेगा 1 प्लस क्वास ए, 1 प्लस क्वास ए से यहाँ गुणा होते हैं, आपका आ जाएगा 1 प्लस क्वास ए का होल स्क्वायर। ठीक, यदि आपके अंदर डाउट है तो आप समझ सकते हैं कि आपका भिन्न का जोड़ कमजोर है, आपको भिन्न का जोड़ अच्छे से नहीं आता, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो आप हमारी बेसिक क्लास वाली वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, हम देखिए ये हमारा 1 प्लस क्वास ए का होल स्क्वायर होगा ना, तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए हम इसी सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए का ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्वास स्क्वायर हो जाए प्लस 2 क्वास ए। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा साइन ए बट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस क्वास ए। ठीक, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है और उसके बाद यहाँ कॉस स्क्वायर है। ठीक, हम इस चीज को यहाँ मिटा देते हैं, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाया था, भाग दिया था, ये भी आपको समझ में, इस चीज को मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस क्वास स्क्वायर, क्वास स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 क्वास ए। ठीक, तो यहाँ हमारा बटा आ जाएगा साइन ए 1 प्लस क्वास ए। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस क्वास स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस क्वास स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है 1, तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे 1, तो हमारा 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 क्वास ए आ जाएगा बटे साइन ए 1 प्लस क्वास ए आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा, हम इस चीज को थोड़ा मूव कर देते हैं। चलिए जैसे कि हम यहाँ भी हम थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि स्पेस की यहाँ कमी हो जाएगी। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 को हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार से मैंने सॉल्व किया है, 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्वास ए आ जाएगा बटे यहाँ आपका आ जाएगा साइन ए और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस क्वास ए। ठीक, यहाँ से देखिए हम कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस क्वास ए बटे आपका आ जाएगा साइन ए और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस क्वास ए। देखिए ऊपर नीचे 1 प्लस क्वास ए है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 बटे साइन ए। हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 मतलब 1 बटे साइन ए बराबर होता है हमारा क्वासेक ए होता है, तो यहाँ इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्वासेक ए। इस प्रकार से मैंने LHS को सिद्ध किया, RHS के बराबर ए आपका RHS आ गया। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, काफी वायरल क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, हो सकता है कि आपका अच्छा दिन आ चुका है, आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले हो। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, काफी वायरल ये भी क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया है, 2019 में, 2017 में पूछा गया है, 2016 में, 2014 में, 2012 में पूछा गया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम लिखते हैं हल। यहाँ आपको दिया गया देखिए यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, यहाँ आपको दिया है, आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, आपसे इसका मान पूछ रहा है, जो आपको दिया गया आपको लिख देना है, उसके बाद इसका दोनों पक्षों का वर्ग करना है। यहाँ आपको लिख देना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ हम जब इसका वर्ग करेंगे तो हमारा साइन थीटा माइनस क्वास थीटा का वर्ग आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्वास स्क्वायर थीटा, उसके प्लस यहाँ आपका आ जाएगा -2 साइन थीटा इंटू क्वास थीटा बराबर 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्वास स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है, मैंने अभी आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्वास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, हमारा एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा साइन 2 थीटा
इक्वल टू 1। देखिए इस साइड जो 1 है प्लस है बराबर के इस साइड है तो माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 बराबर इस साइड माइनस 2 साइन थीटा है तो बराबर की साइड प्लस हो जाते हैं, आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ हम खड़ा दें हमारा 0 आ जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ हम लगा देंगे दिस इंप्लाई, यानी कि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो चुकी है। चलिए तो हम इसको इस साइड लिखेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ जो 0 होता है साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 है, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री। यहाँ आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हम इसे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 2 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बटा 2। ठीक, तो यहाँ थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक, आपसे थीटा का मान पूछ रहा था ना, अब देखिए मैंने यहाँ थीटा का मान ज्ञात कर दिया हूँ। ठीक, अब थीटा का मान इसमें हम पुट कर देंगे तो इसका मान ज्ञात चल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक, चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसका मान आपसे पूछ रहा है, आपको थीटा इक्वल टू मिल गया है 0 डिग्री। ठीक, यहाँ हम थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रखते हैं। चलिए यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए पावर 4 होगा और यहाँ थीटा के स्थान पर हम रखेंगे 0 डिग्री प्लस क्वास के पावर 4, यहाँ आपका 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है, इसकी पावर 4 तो यहाँ पावर 4 हो जाएगा। क्वास 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसकी पावर 4 तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम 0 गुड़े 0 गुड़े 0 गुड़े 0 गुड़े 4 बार करें तो हमें 0 ही मिलेगा। तो हम 0 लिखेंगे, यहाँ 1 के पावर 4 तो यहाँ 1 गुड़े 1 गुड़े 1 गुड़े 1 करेंगे, हमें बराबर 1 ही मिलेगा। तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा। इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा बराबर 1 ही आएगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अतः साइन की पावर, हम लिख सकते हैं अतः साइन साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यही आपका इसका आंसर है। ठीक, अतः साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक, यही आपका आंसर है। तो मैंने आज की इस क्लास में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए, पांचों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि पांचों क्वेश्चन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। हम आपकी मदद करेंगे क्लास 11th में और क्लास 12th में, जिससे कि आपका फ्यूचर ज्यादा बेस्ट हो सके, हम आपको गाइड कर सकें, जिससे कि आप अपने लाइफ को बेस्ट कर सकें। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।